प्रॉफिट एंड लॉस, नया कॉन्सेप्ट है, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इक्वलिटी। ठीक है, इसमें व्हेन द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ एम आर्टिकल इज सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वेयर ईच आर्टिकल इज सिमिलर। इसमें क्या होगा कि एम आर्टिकल होंगे, ठीक है, और एन आर्टिकल सभी सेम होंगे। ठीक है, मान लो कि एम आर्टिकल है, ठीक है, और इसका सेलिंग प्राइस, इसको सेल कर दिया गया एम आर्टिकल को, और एन आर्टिकल को परचेज किया था। ठीक है, जैसे मान लो कि 8 आर्टिकल को परचेज किया, ठीक, और सेल कर दिया हमने 10 आर्टिकल को। ठीक है, और इसका प्राइस सीपी और इसका एसपी दोनों सेम है। 8 आर्टिकल का सीपी सेम है इक्वल टू 10 आर्टिकल का एसपी। ठीक है, तो बताना है कि इसमें प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, तो कब बता सकते हैं, अगर हमारा सेलिंग प्राइस ग्रेटर है किससे, सीपी से, जो सेलिंग प्राइस मतलब आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल हमारे सेलिंग प्राइस वाले, वो अगर ग्रेटर हैं किससे, नंबर ऑफ आर्टिकल कॉस्ट प्राइस के, जैसे कि ये और ये इनमें, तो हमको क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, वहीं पर नंबर ऑफ आर्टिकल हमारे सीपी के ग्रेटर हैं सेलिंग प्राइस वाले आर्टिकल से, तो हमको प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है, अभी इसका एग्जांपल लेते हैं, इसको नोट करो। देखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल, 20 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है। ठीक है, व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंट, गेन हुआ है या लॉस हुआ है, ये बताना है। ठीक है, पहले तो बेसिक से करेंगे, तो बेसिक से मान लेते हैं कि लेट CP इक्वल टू SP इज इक्वल टू X रुपये। ठीक है, X रुपये मान लिया। ठीक है, तो अगर 15 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस X है, तो एक 15 आर्टिकल का CP दे रखा है X, तो एक आर्टिकल का CP कितना होगा, X अपॉन 15, ये आ गया। इसी तरह से 20 आर्टिकल का SP है, वो कितना दे रखा है, X, तो एक आर्टिकल का SP कितना होगा, X अपॉन 20। ठीक है, अब देखेंगे प्रॉफिट या लॉस, तो प्रॉफिट या लॉस यहाँ पे देखो, ये दे रखा है और ये दे रखा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसमें से जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना है, ये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस, और ये हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो अगर हम CP माइनस SP करेंगे तो क्या हो रहा होगा, CP माइनस SP करेंगे तो लॉस हो रहा होगा कि नहीं। ठीक है, CP हमारा X अपॉन 15 है माइनस X अपॉन 20 है इज इक्वल टू, तो 20x माइनस 15x 5x अपॉन 15 इंटू 20, ये कर सकते हैं, तो 5 3 यानी कि x अपॉन 60, ये हो गया। इतने का लॉस हो रहा है x अपॉन 60 का। ठीक है, अब हमारा दे रखा है क्या, कॉस्ट प्राइस हमारा दे रखा है एक आर्टिकल का x अपॉन 15। ठीक है, तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या होगा, लॉस x अपॉन 60 अपॉन CP वन आर्टिकल का x अपॉन 15 इंटू 100, x से x कट जाएगा, 15 से कट कर देंगे 4, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 100, तो यानी कि कितना आ गया, 25% का क्या हो रहा है, लॉस। सर ये 1/4 कैसा होगा, 60 है, x अपॉन 60 लिखा हुआ है, तो 60 नीचे आएगा ना डिनोमिनेटर में, और 15 भी है, x अपॉन 15 लिखा, 15 ऊपर पहुंचेगा न्यूमरेटर में, तो 15 अपॉन 60 हो जाएगा, यानी 1/4। ठीक है,
इसी क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से देखो कैसे करना है। ये 20 आर्टिकल दे रखा है और 15 आर्टिकल दे रखा है, ठीक है। जो सेलिंग वाले आर्टिकल होते हैं उनको हम सीपी मान लेंगे, ठीक है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। और जो कॉस्ट वाले आर्टिकल होते हैं उनको एसपी मान लेंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चन में कि सीपी हमारा क्या हो गया 20 और एसपी क्या हो गया 15, ठीक है। तो हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, सीपी माइनस एसपी यानी कि 20 माइनस 15 अपॉन सीपी। सीपी हमारा 20 है इंटू 100, 20 5 बचा और यहाँ पे 5 बचा यानी कि 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेलिंग लिखा है और 10 पेंट यानी कि ये हो गया हमारा सीपी। ये कॉस्ट लिखा है यानी कि 12 पेंट, ये हो गया हमारा एसपी। तो देखो सीपी कम है एसपी ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा। कितने का, 12 माइनस 10, 12 माइनस 10 अपॉन 10 इंटू 100 यानी कि 2/10 इंटू 100 यानी कि 20%, ठीक है। इसी में देखो सेकंड टाइप से क्वेश्चन ऐसे होंगे, व्हेन द आर्टिकल्स आर सोल्ड एट द कॉस्ट प्राइस बट द क्वांटिटी बाउट एंड सोल्ड आर डिस्टिंक्ट। मतलब कि मान लो कि 8 आर्टिकल्स परचेज किए, ठीक है, और जितना रुपए देके आए उतने ही रुपए में हमने कुछ आर्टिकल सोल्ड कर दिए, ठीक है। यानी कि जितने में परचेज कॉस्ट प्राइस जो होगा वो सेम होगा सेलिंग प्राइस के, जैसे पहले में था वैसे ही इसमें, ठीक है। बस आर्टिकल होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जो परचेज किए आर्टिकल और जो सेल किए आर्टिकल वो डिफरेंट होंगे। जैसे व्हेन ए पर्सन रिकवर्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ एम आर्टिकल, एम आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस रिकवर कर लेता है जब सेल कर देता है एन आर्टिकल। एन आर्टिकल को सेल किया तो एम आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस उसको मिल गया, ठीक है। यानी कि मान लो इतने परचेज किए थे और इतने सेल कर दिए तो उसको एम आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मिल गया, ठीक है। अब आर्टिकल जो रिमेनिंग रह गए वो रिमेनिंग रह गए होंगे या तो प्रॉफिट होंगे, और अगर ज़्यादा सेल कर दिए होंगे एन अगर ग्रेटर होगा, ठीक है, तो वो हमारा लॉस हो रहा होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, गुड्स लेफ्ट अपॉन गुड्स सोल्ड, जितने सोल्ड कर दिए लेफ्ट यानी कि एम माइनस एन अपॉन सोल्ड एन आर्टिकल्स, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी देखते हैं, इसको नोट करो। देखो क्वेश्चन क्या है, ए डीलर बाई सेलिंग 12 ऑरेंजेस, 12 ऑरेंज को सेल कर दिए और उससे क्या कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 ऑरेंज, 15 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस उसको मिल गया। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट क्या होगा, लिखाया था हमने क्या, गुड्स लेफ्ट अपॉन गुड्स सोल्ड इंटू 100 यानी कि लेफ्ट कितने 15, 12 सोल्ड कर दिए आउट ऑफ 15 तो 3 बचे, और कितने सोल्ड किए टोटल 12 इंटू 100 यानी कि 1/4, तो ये हो गया हमारा 25% इतने का प्रॉफिट होगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय सेलिंग 18 चॉकलेट ए वेंडर लॉसेस द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 चॉकलेट, फाइंड हिज लॉस परसेंट। तो इसको कैसे करेंगे, 18 चॉकलेट को जिन्होंने सेल किया है और 2 चॉकलेट का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे मान लेते हैं एक चॉकलेट का 1 चॉकलेट का जो रुपए है 1 रुपये में आ रही, तो 18 चॉकलेट का इसको सेलिंग प्राइस, 1 चॉकलेट का सेलिंग प्राइस 1 रुपये है, तो 18 चॉकलेट का सेलिंग प्राइस कितना हो गया 18 रुपये, ठीक है। तो 2 रुपये का, अब 2 चॉकलेट यानी कि 2 रुपये, 2 रुपये का लॉस हो रहा है, यानी कि सीपी कितना रहा होगा 18 + 2 यानी कि 20। तो लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट क्या हो गया, कितना लॉस हो रहा है 2 यानी कि 2/20 इंटू 100 यानी कि 10%। ए ट्रेडर सेल इस आर्टिकल एट अ कॉस्ट प्राइस, ट्रेडर था उसने आर्टिकल को सेल किया कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस सेम है, बट द गिव्स 10% लेस आर्टिकल,
10% लेस आर्टिकल, मान लो 100 आर्टिकल थे उसके पास, ठीक है, और 10% यानी कि 90 आर्टिकल उसने सेल किए, ठीक है, 100 के बदले उसने सिर्फ 90 ही दिए, ठीक। ये हमारा इतने आर्टिकल थे सीपी के केस में, और ये एसपी के केस में इतने आर्टिकल है। तो क्या बोला था, इसको हम क्या मानेंगे, सीपी, और इसको एसपी। तो एसपी माइनस सीपी यानी कि कितना हुआ, 10, 100 माइनस 90 10 अपॉन सीपी यानी कि 90 100, ये प्रॉफिट परसेंट हुआ 1/9 यानी कि 11 होल 1/9% यानी कि 11.11%।